समझ लेते हैं कि अपवर्क वर्सेस फाइवर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब ये दोनों प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं लिखता हूं अपवर्क। हाँ जी, कुछ पूछना है आपने? कुछ पूछना है आपने? ये अपवर्क लिखा मैंने, अपवर्क पे चले जाते हैं। सबसे पहले तो हम स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं कि अपवर्क पे काम करने की क्या स्ट्रेटेजी है। अभी शुरू से हम अभी तक देख रहे थे फाइवर को, और हम बात कर रहे थे गिग की कि भाई फाइवर पर जाना है, फाइवर पे अकाउंट बनाना है, ऑप्टिमाइज करना है, गिग लगानी है, एक अच्छी सी ऑप्टिमाइज गिग लगानी है। 7 गिग्स आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपके लेवल्स चेंज होते जाएंगे। अगर आपको काम मिलता जाएगा फिर आप लेवल 1 पर चले जाओगे, फिर 2 पर चले जाओगे, फिर गिग्स की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाएंगी। वहाँ पर कहीं पर भी कुछ पेमेंट मेथड इन्वॉल्व नहीं था। आपने देखा कि हमें गिग लगाने के लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मतलब ऐसे नहीं है कि 7 गिग्स तो वो कह रहा है फ्री लगवा लो, और कहता है और गिग्स लगवानी है तो मुझे पैसे दो तो मैं आपकी और गिग्स लगा दूँ। ऐसे नहीं है, बल्कि वो कहता है आप लगा ही 7 सकते हैं। अब 7 के बाद आपको क्या करना है, बिजनेस लेना है। अगर आपको बिजनेस मिल रहा है तो आपका लेवल चेंज होगा। अगर आपका लेवल चेंज नहीं होगा तो आप वेट करेंगे जब तक आप ग्रो नहीं होते उस वक्त तक। यानी वहाँ पर कुछ पैसों की बात नहीं थी, वहाँ पर हमने कुछ पे करके प्रमोट नहीं करवाना। अब हम ये समझते हैं, और वहाँ पर चीज़ क्या थी, हमारे पास गिग थी। आपकी जो ऑफर थी वो क्या कहलाती थी, गिग कहलाती थी। ऑफर किसकी थी, वो सेलर की ऑफर थी। लेकिन लोग कितने थे वहाँ पर, 2 लोग थे, एक बायर था और एक सेलर था। बायर एक साल कोई गिग नहीं लगाता, वहां पर बायर कोई गिग नहीं लगाता, बल्कि गिग्स को रिप्लाई करता है, रिस्पॉन्स करता है। यानी अगर उसको कोई सर्विस चाहिए होती है तो वो गिग्स को देखता है, और जिसने वो गिग लगाई होती है वो उससे इंटरेक्शन में आता है, उससे कांटेक्ट में आता है, उससे पूछता है कि जनाब आप मेरा ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइवर के ऊपर हम एज ए सेलर, क्या मसला है, प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम है, सीरियस हो गए बैठो ना। हाँ, तो वहां पर तो हम गिग्स लगा रहे थे, और गिग कौन लगाता था, सेलर लगाता था, बायर कुछ नहीं लगाता था। बायर रिक्वेस्ट करता था कि जनाब आप ये चीज़ें बेच रहे हो, मुझे चाहिए, मुझे ग्राफिक डिज़ाइन करना है, मुझे लोगो डिज़ाइन करवाना है, मुझे सीवी बनवाना है, आप कैसे बनाकर दोगे। आपने उसमें सारी ऑफर लिखी होती थी, आपने उसमें अपना रेट भी लिखा होता था, बार्गेन करते हैं और ऑर्डर मिल जाता है। अपवर्क पे ऐसे नहीं है। अपवर्क पे काम करने का तरीका डिफरेंट है, और वो डिफरेंट तरीका क्या है, वो डिफरेंट तरीका ये है कि यहाँ पर सेलर गिग नहीं लगाता, और यहाँ पर गिग का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ पर बायर्स अपनी रिक्वायरमेंट लगाता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कहना भाई पीक सोल्यूशन को स्टाफ चाहिए, पीक सोल्यूशन को अपने लिए एक अकाउंटेंट हायर करना है, एक लैब मैनेजर हायर करना है, टीचर्स की ज़रूरत है। तो पीक सोल्यूशन वाले क्या करेंगे, या तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर देंगे, या बाहर एक बैनर लगा देंगे कि भाई ये चीज़ें हमें चाहिए। उसके बाद जो जो लोग उसे पढ़ेंगे देखेंगे वो अपने सीवीज लेकर आ जाएंगे कि जनाब हम अकाउंटेंट की जॉब करना चाहते हैं, हम लैब मैनेजर की जॉब करना चाहते हैं। इसके बाद उनके इंटरव्यूज़ होंगे, और जो भी उनमें क्वालिफाई करेगा उसको रख लेंगे वो। बिल्कुल अपवर्क ऐसे काम करता है। अपवर्क कैसे काम करता है, अपवर्क के ऊपर बायर्स एडवर्टाइज करेंगे, अपवर्क के ऊपर सेलर्स एडवर्टाइज नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर सेलर्स एडवर्टाइज करते थे और बायर रिप्लाई करते थे। यहाँ पर बायर एडवर्टाइज करेगा, मतलब गिग लगाएगा, अपना ऑफर लगाएगा, गिग नहीं ऑफर लगाएगा। गिग की जो टर्म है स्पेशली रेफर्ड विद फाइवर, बस मतलब गिग का कॉन्सेप्ट और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। गिग इज अ ऑफर। अब बायर लगाएगा कि भाई मुझे ये काम करवाना है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा ये लगाता है मेरा यूट्यूब चैनल है, मुझे थंबनेल डिजाइन करवाने हैं, मेरा फेसबुक पेज है, मुझे फेसबुक पेज पर एड्स लगवाने हैं, मुझे सीवीज बनवाने हैं, मुझे प्रोफाइल बनानी है। तो ये अब ऑफर्स कौन लगा रहा है, बायर। अब आप एज ए सेलर उन ऑफर्स को देखोगे और वो ऑफर पूरी लगाएगा। वो बताएगा कि मुझे ये काम करवाना है, उसकी डिटेल भी लिखेगा। जैसे जॉब की डिटेल लिखी होती है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखी होती है, एक्सपीरियंस लिखा होता है। हाँ, न्यूज़पेपर में सैलरी कम लिखी होती है, सैलरी नहीं लिखी होती उन्होंने, वो आप बार्गेन करके उनसे बात करते हैं। मोस्टली केसेस में सैलरी नहीं लिखते, बाकी सब चीज़ें वो न्यूज़पेपर पे लिखते हैं। तो इसी तरह जिसने काम करवाना होगा वो अपनी ऑफर में सब कुछ लिखेगा कि भाई मुझे सोशल मीडिया डिज़ाइन करवाना है तो मुझे ये चीज़ें चाहिए, इतना एक्सपीरियंस भी चाहिए, और उसके अगेंस्ट मैं आपको इतने पैसे पे करूँगा, ये भी बता देगा वो। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने ऑफर लगाई है, फॉर एग्जांपल उसकी ऑफर $50 की है,
तो आप उसको ऑफर $80 की नहीं कर सकते रिप्लाई में, यानी बजट उसने आपको बता दिया हुआ है। अब आपने इसी बजट में सिर्फ उन्हीं को क्लिक करना है जो बजट्स आपके लिए एक्सेप्टेबल होंगे, तो उन्हीं बजट्स को आप रिप्लाई करेंगे, उसे कहेंगे ठीक है जी मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो आपका इंटरव्यू करेंगे, आपका एक्सपीरियंस वगैरह चेक करेंगे, और अगर आप उनको पसंद आ जाएंगे तो वो आपसे काम ले सकते हैं। अब ये तो तरीका कार था अपवर्क का, आई थिंक आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, अपवर्क पे हम क्या कर रहे हैं, रिप्लाईज दे रहे हैं। इसका मतलब है अपवर्क पे हमने क्या करना है, रिप्लाई देने हैं। अब ये रिप्लाई कितने, अपवर्क तो भरा पड़ा होगा भाई ऑर्डर्स के साथ, मेरा बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर्स लगाए होंगे ना, तो एज अ न्यू क्या इसने भी कोई लिमिट लगाई होगी, जैसे फाइवर ने लिमिट लगाई थी ना 7 gigs लगा लो, इसने भी तो कोई लिमिट लगाई होगी कि आप कितने रिप्लाई कर सकते हो लोगों को। ऐसे तो नहीं ना कि बिल्कुल ही इररेलेवेंट लोग जाएं और रिप्लाई करना शुरू हो जाए और वो बंदा परेशान हो रहा हो, उसमें रेलिवेंसी भी ना आ रही हो, लड़के लोग एक्सपर्ट भी ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने भी कोई ना कोई चेक तो लगाया होगा कि कितने लोग, जैसे यहाँ पर कहते हैं ना आज ट्रायल क्लास ले लो, तो थोड़ा सा आपका इंटरव्यू लेके ही ऊपर भेजते हैं ना कि भाई वो कंसर्न बंदा भी है, कैसी टाइम वेस्ट करने तो ऊपर नहीं जा रहा। सेम इसी तरह अपवर्क ने भी यही देखना है कि भाई जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं सीरियस लोग होने चाहिए। तो उसके लिए भी उसने भी अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है कि इनिशियली आप कितने लोग कितने रिप्लाईज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर उसने स्टैंडर्ड ये नहीं रखा कि आपको ऑर्डर मिलेगा तो आप रिप्लाई कर लेना। यहाँ पर उसने स्टैंडर्ड ये रखा हुआ है कि भाई इतने रिप्लाई कर सकते हो, अब इससे ज़्यादा रिप्लाईज की ज़रूरत है तो अब आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि अपवर्क को पैसे देने होंगे कि भाई मुझे और रिप्लाईज करवाने हैं। मतलब मैंने सपोज कर लिया, मैं कहता हूँ मैंने 15 जॉब्स के लिए अप्लाई कर लिया, अब अपवर्क ने मुझे कहा कि भाई अब आप अगर 16वीं को अप्लाई करना चाहते हो ना तो आप हमारा पैकेज बाय करो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें यहाँ पर पैसे लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर काफ़ी जगहों पर हमें पैसे लगाने पड़ते हैं, लेकिन वो जो उसने अपनी लिमिट दी हुई है अगर आप उसमें ही रहते हो तो उसमें पैसे नहीं लगाने, उस लिमिट में हमें पैसे नहीं लगाने। तो ये तो अभी मैंने आपको डिफ्रेंशिएट किया कि अपवर्क कैसे काम करता है और फाइवर कैसे काम करता है। ये भी हमने सिर्फ ये समझा कि फाइवर कैसे काम करता है गिग्स के थ्रू, अपवर्क कैसे काम करता है बायर्स ऑफर लगाते हैं और आप उनको रिप्लाई करते हैं। तो अभी हमें सबसे आगे जाकर हम सब चीज़ों को डिटेल से देखेंगे कि क्या होना है कैसे होना है। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये मेरा एक जीमेल अकाउंट है, ठीक है, जैसे आप लोगों का एक जीमेल अकाउंट होगा बिल्कुल न्यू। तो अब हमने यहाँ पर अपना साइन अप करना है अपवर्क में। तो यहाँ से मैं आया हूँ कंटिन्यू एज अ अपवर्क, इस पर क्लिक करें। जी ऑप्शन आ गया हमारे पास, कहता है ज्वाइन एज अ क्लाइंट और फ्रीलांसर। यहाँ पर ये पूछ रहा है आपको, कहता है आप क्लाइंट के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हो कि फ्रीलांसर के तौर पर, यानी कि वहां पर जो था बायर और सेलर था, तो यहाँ पर कौन है क्लाइंट और फ्रीलांसर। मतलब आप जो सेलर था वो यहाँ पर फ्रीलांसर है और जो बायर था वो यहाँ पर क्लाइंट है, ठीक है। इसका मतलब है कि क्या आपने अपनी ऑफर्स लगानी है खुद से तो आप क्लाइंट के तौर पर ज्वाइन करोगे, और अगर आपने उन्हें रिप्लाई करना है तो आप फ्रीलांसर के तौर पर। मैंने कहा जी मैं फ्रीलांसर के तौर पर आना चाह रहा हूँ। अगर आपने तजर्बा करना हो तो आप किसी दूसरे जीमेल से क्लाइंट बनकर भी देख लीजिएगा ताकि आपको दोनों इंटरफेसेस की अच्छे से समझ में आ जाए। जी मैंने अप्लाई कर दिया, उसके बाद उसने मुझसे सब कुछ पूछना शुरू कर दिया आगे से। सबसे पहले क्या कहता है ये ईमेल अकाउंट है जिससे आप ज्वाइन कर रहे हो मुझे, इस कंट्री से आप मुझे ज्वाइन कर रहे हो। मैं कहता हूँ यस, और इसको क्या कहता हूँ मैं क्रिएट माई अकाउंट, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं आपका अकाउंट बनाना शुरू हो गया। जी भैया मैसेज देखें, पर्सनल मैसेज आ रहा है। कर देंगे इसको क्रिएट, एक मिनट।
जी अब ये जो सिंपल सा एक साइन अप है जो हम करने जा रहे हैं, इसे मैं कहता हूँ जी गेटिंग स्टार्टेड। आज आप सब लोगों ने अपना अपवर्क का अकाउंट भी घर जाके क्रिएट करना है। आगे क्या कह रहे हो आपको? आई एम अ ब्रांड न्यू, आई हैव सम एक्सपीरियंस, या आई एम एन एक्सपर्ट। वो कह रहा है जी आप बिल्कुल न्यू हैं कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस अभी है, तो आपको इसी से ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल ब्रांड न्यू तो शो नहीं ना करना हमें, ठीक है, कि हमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस काम करने का है। उसके बाद यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ। आगे क्या ऑप्शंस पूछ रहा है वो हमसे? टू अर्न माई मेन इनकम, टू मेक मनी ऑन द साइड, टू गेट एक्सपीरियंस। यहां से अब हमने देखने के हमारे लिए बेहतर गोल कौन सा है, किस लिए आप करना चाह रहे हो। टू अर्न माई मेन इनकम, टू मेक मनी ऑन द साइड, ठीक है, टू गेट एक्सपीरियंस फॉर फुल टाइम जॉब। हम कहते हैं जी टू अर्न मनी, मेन इनकम के तौर पर हम काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड भी उसने चेक करना है कि आप आ किस पर्पज़ के लिए रहे हैं, ठीक है, कैजुअल आ रहे हैं कि किसी खास पर्पज़ के लिए आप यहाँ पर आ रहे हो। तो इसको भी मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। वहाँ पर मेरा बटन पड़ा हुआ है इसलिए मैं इस विंडो को छोटा कर रहा हूँ, हाँ, रिकॉर्डिंग वाला, ये तो वो क्लिक हो जाता है। जी आगे क्या कह रहे हैं? फाइंड अपॉर्चुनिटीज माई सेल्फ। ये दोनों ऑप्शंस आ रही हैं, आपने इन दोनों चेक बॉक्सेस को ऑन कर लेना है कि मैं खुद से भी अपॉर्चुनिटी देखूंगा और क्लाइंट से भी लूंगा, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन मैंने ऑन कर दी। उसके बाद क्या कहता है? आई एम ओपन टू कॉन्ट्रैक्ट, इसे भी ऑन कर दिया मैंने चेक बॉक्स को, और नेक्स्ट करें। ये आपने सारी अपॉर्चुनिटी बताकर करनी है। अब जो अगला फेज आ गया है, कहता है हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ। कहता है अब एक तरीका क्या है? एक तरीका ये है कि इंपोर्ट फ्रॉम लिंक्डइन, ये आपकी अब प्रोफाइल बनने जा रही है। तो कहता है अगर तो आपने अपना एक अच्छा सा लिंक्डइन अकाउंट बनाया हुआ है तो आप अपनी लिंक्डइन से अपनी प्रोफाइल को यहाँ ला सकते हैं, ठीक है। अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि लिंक्डइन को थोड़ा सा हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसकी प्रोफाइल को हम कैसे किसी जगह लाते हैं। आपको पता है कि आपका अगर लिंक्डइन अकाउंट होगा और आप जॉब अपॉर्चुनिटीज कर रहे हो तो आपने अच्छा लिंक्डइन अकाउंट कंप्लीट करके बनाया हुआ है, तो ब्रांड्स को आपने फॉलो भी किया हुआ है जहाँ पर जॉब्स निकलती हैं। तो जब भी किसी कंपनी में जॉब निकलेगी वो आपके सीवीज को खुद देखते हैं। कैसे देखते हैं? आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल डाउनलोड करके। तो आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल पर जाते हैं, आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल को देखते हैं, और जो बंदा उन्हें सूटेबल लगता है उसकी पढ़कर उसको इंटरव्यू कॉल भी दे देते हैं, उधर से ही दे देते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? अपलोड योर रिज्यूमे। तीसरा तरीका क्या है? फिल आउट मैनुअली। इसका क्या मतलब है कि भाई एक फॉर्म आएगा, अपना नाम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस लिखते जाएं। कहता है अगर आपका कोई सीवी बना हुआ है तो आप अपना सीवी दे दें मुझे, तो हम यहाँ से सीवी भी दे सकते हैं। ये मैं इस पर आ गया हूँ, यहाँ से आकर मैं कहता हूँ चूज फाइल। जैसे आपने अपना सीवी पहले से बना के रखा हुआ है तो आप कहते हो भाई मैं मैनुअली फिल करता, मैं अपना सीवी ही दे देता हूँ, वो उस सीवी से ही मेरी प्रोफाइल बना देगा। सीवी मेकिंग मेरा ख्याल है आप सबकी वैसे ही गिग थी, है ना, मेजर शॉर्ट कोर्सेज के स्टूडेंट्स थे इसमें। अच्छा, अब मैं इधर आया, मैं देखता हूँ कोई मेरे पास सीवी पड़ा हुआ तो मैं उसको लगा देता हूँ ताकि हम प्रोसीड कर दें। ये अकाउंट से अब आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये लिखा है डिजिटल मार्केटिंग सीवी, चलो इसी को चूज कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि गलत क्लिक हो गया, दोबारा से कर लें। नाउ वेट, जी हो गया अपलोड, और यहां से हम कंटिन्यू करते हैं इसको। जी आगे क्या पूछ रहा है? उसने मेरे सीवी से एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, कि मैं क्या सर्विसेज दे सकता हूँ। तो उसने क्या लिखा है? डिजिटल मार्केटिंग, एडोब इलस्ट्रेटर। चलो जी मैं कहता हूँ नहीं जी मैं डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और उसके बाद मैं जो है ना मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया, कॉमा, पीपीसी एड्स। अब आपने ये खुद से अपना लिखना है, जो सर्विसेज आपने देनी है यहाँ पर आपने उन सर्विसेज के मुतालिक लिखना है। आगे क्या है? ऐड एक्सपीरियंस। अब आप ये देख रहे हैं उसने क्या किया, मेरा पकड़ लिया, वहां से पिक कर लिया, सीवी से डाटा कलेक्ट कर लिया उसने, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस उसको शो होने लगा हुआ है। सारा वो जो कुछ सीवी में था ये सब कुछ उसने वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो अगर आपने सीवी दे दिया, अदरवाइज क्या करना था? मुझे ये सब कुछ लिखना था।
कहता है मैंने आपका सारा सीवी पिक कर लिया, आप देख लें इसमें से कुछ मिसिंग तो नहीं है। क्या कहता है, प्लीज चेक द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड 3 of 6। चलो इसके मतलब कुछ कह रहा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखें जरा किसी और पे रेड आ रहा है। सोशल मीडिया टीम लीडर दस्तगीर इंजीनियरिंग, इसके अंदर मैंने कुछ कंप्लीट डाटा नहीं इसको दिया होगा ना, इसलिए वो कह रहे हैं। चलो जिसको भी रिमूव कर दो, नेक्स्ट कर दो। अगले पार्ट पे आ गया, फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ जी। सीवी जो मैंने उसको सबमिट किया था, अब वो उसके पास एक्सेप्ट हो गया, उसने सारा डाटा मेरा सीवी से कलेक्ट कर लिया। अब आगे, और ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी था, मैनुअल वाला ऑप्शन भी मौजूद था। हाँ, अगर मैं मैनुअली एंटर करना चाहता हूँ तो वहाँ से भी सारा अपना पहले नाम लिखूंगा, क्वालिफिकेशन, जो जो कुछ पूछता जाएगा मैं उसको प्रोवाइड करता जाऊँगा। अब आ जाते हैं इधर नीचे, ये लैंग्वेजेस, जैसे मैंने इसमें लैंग्वेज लिखी है इंग्लिश, अगर कोई और लैंग्वेज ऐड करनी होगी तो वो भी ऐड कर सकता हूँ। चलिए मैं इंग्लिश में आता हूँ और यहाँ से मैं कहता हूँ कन्वर्सेशनल। देखिए जब आपने किसी को ऑर्डर देना है, उसने आपसे पूछना है ना भाई आप लैंग्वेज में कितने स्ट्रॉन्ग है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको बाहर से ऑर्डर आता है, वो बंदा आपसे इंग्लिश में बात करता है, तो अगर आप बेसिक लेवल लिखा होगा तो वो उसको सारी आपकी प्रोफाइल शो हो रही होगी, वो देखेगा भाई कोई इंग्लिश में बात नहीं कर पाएगा उससे, ठीक है। तो हमने क्या कहा, कन्वर्सेशनल, कि हम बात कर सकते हैं इसमें। अगर कोई और लैंग्वेज भी है, जैसे मैं कहूँ उर्दू, हिंदी, या किसी और जर्मन में भी मुझे आती है, चाइनीज़ भी मुझे आती है, तो आपके पास जो लैंग्वेज की सपोर्ट हो, इसका मतलब क्या होगा कि वो सारे फिर आपसे बात करने में कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ नेक्स्ट। आगे क्या पूछ रहा है, योर स्किल्स, ये लिस्ट में आ रही है स्किल्स। क्या कहता है, मैक्सिमम 15 स्किल्स। कहता है आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 ऐड कर सकते हो, 15 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मैं अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने अपना सीवी सैंपल के तौर पर ऐड किया, तो जो मेरी स्किल्स हैं मैं उन्हीं को बीच में ला रहा हूँ। आप जब करोगे तो आप अपना सीवी बनाओगे, उसी के हिसाब से आपको सजेशन दे रहा होगा, वही स्किल्स आपने ऐड करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं। ये पे पर क्लिक भी आ गया। चलो जी, ये हमने कर दिया। नेक्स्ट, बेटा भी खामोश है, आ गए, अब खामोशी से बैठे। आगे क्या आ गया, योर ओवरव्यू। कहता है भाई आपके पास जो स्किल है आप उसके मतलब मुझे कुछ बता दें कि आप उसमें क्या सर्व कर सकते हो, ठीक है। तो क्या कहता है, कितना बता सकते हो, मिनिमम एटलीस्ट 100 कैरेक्टर्स में। ये मैंने कुछ लिख दिया क्योंकि ये लिखना जरूरी है, इसके बगैर वो मुझे आगे प्रोसीड नहीं करवाएगा। हाँ, अब हम ये देख लेते हैं कि ये इतने कैरेक्टर्स हुए हैं, हो गए होंगे इस पे 100 के नहीं हुए होंगे। आराम से यार, हो गए। चलो यहाँ पर अब जा चीज़ें लिख देते हैं ना, मैंने सीखा एज अंडर, तो गूगल एड। चलो मैं 2 चीज़ें फिलहाल लिख देता हूँ बस। नेक्स्ट करें, अगले में चला गया फेज में। अगर आप 100 कैरेक्टर से कम लिखोगे तो वो नेक्स्ट नहीं आपको स्विच करेगा, ठीक है। और आपने जो भी बना रहे हो, जैसे आप सीरीज के मतलब बना रहे हो, मतलब जो भी आपकी स्पेशलिटी आपने उसको अबाउट 100 कैरेक्टर्स अपने मतलब कवर कर देना है कि आप ये कर सकते हो। फिर वो पूछा व्हाट आर द मेन सर्विसेज यू ऑफर। कहता है अब आप बताओ आप कौन सी मेन सर्विसेज हैं जो ऑफर कर रहे हो। मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद क्या कह रहे हैं आगे, मैं देखता हूँ ग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन। अगर मैं इनमें से भी कोई चूज़ करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। चलो मैंने एक ही कर दिया फिलहाल, ठीक है। आगे क्या कह रहा है वो, आवरली रेट। इसका क्या मतलब है कि भाई आप कैसे चार्ज करोगे, आप जो सर्व करोगे उसके लिए आप पर आवर क्या चार्ज करोगे, ठीक है। और कहता है आप जो भी पर आवर चार्ज करोगे उसमें से 10% फ्रीलांसिंग पे है, इनका फ्रीलांसर सर्विसेज है। तो मैं कहता हूँ भाई मैं चार्ज करूँगा, पर आवर की बात कर रहा है, लमसम नहीं बात कर रहा वो। यानी कि आपका कोई टास्क अगर 5 घंटे का है तो उसमें से 1 घंटे के आप कितने लेंगे, 5 घंटे के उसी हिसाब से पैसे बन जाएंगे, ठीक है। मैं उसे कह देता हूँ भाई $20। तो उसने क्या कहा कि 10% उनका था ना, तो कहता है भाई आप अब आप अपना रेट बता रहे हो $18 पर आवर।
अब कोई टास्क आएगा, वो कहेगा भाई मुझे सोशल मीडिया का काम करवाना है या थंबनेल बनवाना है और 5 आवर्स जॉब है ये, तो मैंने उसको ये कहा ना कि मैं $20 पे जॉब ऑफर कर रहा हूँ। हो सकता है वो मुझसे बार्गेन करेगा, जनाब इसको आप कम कर लें, या हो सकता है क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि फ्री इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इसने ऑफर खुद लगाई होगी कि भाई ये मेरा 5 घंटे का काम है और ये इतने डॉलर्स में पे करूँगा। तो ऐसे ही है ना, जैसे यहाँ पर कोई अकाउंटेंट जॉब करना चाहे और बिग सोशल में और बिग सोशल वाले कहेंगे जी इतनी सैलरी है, तो वो कह नहीं जी मुझे तो पैसे कम लग रहे हैं, तो बिग सोशल नो कह देंगे, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही मेंशन कर दिया कि ये सैलरी पैकेज है, इसमें ही आप आ सकते हैं, ठीक है, इसको आप बढ़ा नहीं सकते, इसी में आप आएंगे। इसी तरह अपवर्क में भी जो पैकेज वो देते हैं उसी में हमने रहना है। चलो नेक्स्ट करें जी। आगे क्या आ गया आपके पास? फोटोज वगैरह लगाएंगे यहाँ से आप, अच्छी बात है अपनी फोटो लगा दें। क्या कहता है ये साइज होना चाहिए 250 पिक्सल्स बाई 250 पिक्सल और फोटो आपकी स्क्वायर शेप में होनी चाहिए। कोई भी इमेज यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है ना, तो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, ये कर देते हैं, चलो ठीक है। वैसे अगर आप अपना अकाउंट बनाओ तो आप अपनी तस्वीर लगाए, ठीक है। आगे क्या पूछा है वो आपसे? स्ट्रीट एड्रेस। हाँ जी, ये एक खास तौर पर जहाँ पर उसने स्टार लगाया हुआ ना, ये लाजमी लिखना है, लेकिन मोबाइल नंबर भी लाजमी लिखना है। हालांकि इसको उन्होंने स्टार नहीं किया हुआ ना, लेकिन मोबाइल नंबर के बगैर भी आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, तो ये लाजमी आपने लिखना है। कैसे लिखा है उसने कि भाई कहता है ये प्रोफाइल में नज़र नहीं आएगा आपका, ये आपका एड्रेस है, ये आपकी प्रोफाइल में शो नहीं होगा, लेकिन ये अपवर्क को चाहिए कि कौन है ये जो यहाँ हमारे पास इनरोल हो रहा है। सो सपोज कर लेते हैं जनाब, हम यहाँ पर मैं एक एड्रेस दे देता हूँ, बस ना नहीं करो ऐसा, थोड़े दिन रह गए हैं, बर्दाश्त करो, ठीक है, कंट्रोल करो, थोड़ी देर रह गए, कोर्स खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। जिनसे बर्दाश्त नहीं होता छुट्टी का ऑप्शन मौजूद है, हाँ छुट्टी भी कर सकते हैं कभी आप जी। आगे क्या आ गया? सिटी भी आ गया, सब कुछ हो गया। यहाँ आकर मैं नंबर दे देता हूँ कोई भी, कोई सा भी नंबर दे दिया, एक्सेप्ट हो गया नंबर। ये अब आपकी प्रोफाइल आ गई है। कहता है आपकी प्रोफाइल ऐसे है जो आप देख रहे हो। आप कहता है इफ़ यू आर एग्रीड, अगर आपने इसमें अभी कोई चेंज करनी है तो कर लें, आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफाइल बनने के बाद अपडेट्स हो सकती हैं, तो मैं कहता हूँ यस। ये है आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका होगा, ठीक है। अब हमारा अकाउंट बन चुका होगा। अब हम जाएंगे तो प्रोफाइल अपवर्क पे जाके काम ढूंढ सकते हैं। अब वो क्या कहता है? व्यू माई प्रोफाइल, और दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है? ब्राउज जॉब्स। अब आपने जॉब्स कैसे ढूंढनी है, ठीक है। वो देखिए कह रहे हैं ना आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो गई है। आपको अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करवाना है। ये ना हो कि 40% प्रोफाइल कंप्लीट हुई हो, तो ये भी कोई सही साइन नहीं है। आपको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली देनी है। हालांकि अभी उसने नंबर वेरीफाई नहीं किया, मैंने जस्ट नंबर ऐसे ही डमी सा नंबर दे दिया, ठीक है। एक्चुअली अपना नंबर नहीं दिया मैंने। अच्छा, अब आगे जरा देखें क्या कह रहा है, ये समझ लेते हैं आज ये क्या है। जैसे मैं कह रहा था ना 50 कनेक्ट्स, यहाँ पर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई है। जैसे वहाँ पर एक स्पेशल टर्म थी गिग, और यहाँ पर जो स्पेशल टर्म है वो क्या है? कनेक्ट्स। और उसने आपको कनेक्ट्स दिए हैं 50 एज ए न्यू फ्रीलांसर। उसने आपको ये 50 कनेक्ट्स क्या चीज़ है? आप ये समझ लो कि ये जो कनेक्ट है ये किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए एक वर्चुअल करेंसी है, ठीक है। वर्चुअल करेंसी या टोकन मनी है, लेकिन नॉट इन टर्म्स ऑफ कैश। क्योंकि वो कहते हैं आपको जब भी किसी जॉब के लिए जाना पड़ेगा, जैसे आप कोर्स करते हो तो पैसे दे के करते हो ना, लेकिन ट्रायल क्लास कैसे लेते हैं? फ्री लेते हैं। वो एक कागज़ के ऊपर लिखकर भेज देते हैं भाई ये ट्रायल क्लास है। तो आप ये समझ लो कि ये एक टोकन मनी है, लेकिन ये वर्चुअल मनी है, इसमें कैश बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो मुझे वो 50 कनेक्ट्स दे रहा है, कहता है भाई इन 50 कनेक्ट्स के अगेंस्ट आप किसी भी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे अप्लाई होगा? मतलब मैं कोई एक जॉब सिलेक्ट करता हूँ और मेरे पास एक जॉब आती है जिसमें वो कहता है भाई मुझे यूट्यूब थंबनेल बनाना है या मुझे CV बनवाना है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ भाई मैं बना सकता हूँ। तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा तो मुझे अपवर्क कहेगा कि भाई इस जॉब को अप्लाई करने के लिए मे बी आपको 6 कनेक्ट की ज़रूरत है।
या 8 कनेक्ट्स की ज़रूरत है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस वक्त मेरे पास 50 कनेक्ट्स थे जो उसने मुझे फ्री दिए एक महीने में। एक महीने में वो आपको इतने कनेक्ट्स फ्री देता है हर महीने में। तो अब अगर फॉर एग्जांपल ये 8 कनेक्ट्स की जॉब है तो क्या होगा, मेरे 50 कनेक्ट्स में से 8 कनेक्ट्स माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास कम हो गए ना पीछे, फिर मैं और जॉब्स के लिए अप्लाई करूंगा, और अगर मैं बहुत सारी जॉब्स के लिए इकट्ठा अप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, एक लेवल पर आकर मेरे सारे कनेक्ट्स कंज्यूम हो जाएंगे। अब पता नहीं मुझे जॉब ऑफर होती है कि नहीं होती है, अब मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन फिर एक और जॉब आती है जो मुझे लगता है मुझे अप्लाई करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे पास अब कनेक्ट्स नहीं है तो अब वो कहता है कि क्या करो, बाय कनेक्ट्स। फाइवर में ऐसे नहीं था। फाइवर में तो कहता था कि भाई अब आपको गिग लगा दिया, अब आराम से बैठ जाओ और वेट करो, आपको ऑर्डर आता है कि नहीं आता, अब आपको इतने ऑर्डर्स आएंगे, इतने पैसे आएंगे, तो मैं आपको लेवल 1 पे ले जाऊंगा। जब आप लेवल 1 पर जाओगे तो फिर आपको और ऑफर्स लगाने की ऑप्शन मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ऐसे नहीं है, यहाँ पर कुछ काम पेड है। कहता है अगर आपको मजीद कनेक्ट्स की जरूरत है तो आप बाय करोगे। अब आपको आई थिंक सो कनेक्ट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया। यानी आपने जिस जॉब को भी अप्लाई करना होगा, हम कैसे अप्लाई करेंगे, कनेक्ट्स के थ्रू। और हमें कितने कनेक्ट्स मिलेंगे, 50 कनेक्ट्स। हर महीने में आपको 50 कनेक्ट्स दिया करेगा। अगर मैं अभी 10 दिनों में, 5 दिनों में, 8 दिनों में अपने कनेक्ट कंज्यूम कर लूंगा, फिर मुझे मजीद कनेक्ट्स चाहिए होंगे तो मैं बाय करूंगा, फिर इसके रेट्स आएंगे मेरे पास कि भाई इतने कनेक्ट्स लेने हैं तो कितने में मिलेंगे आपको। अभी देखें, खोल के देख लेते हैं। आ गया पैकेज इसका, मजीद पैकेज आ गया। ये हम उस वक्त लेंगे ना जब हमारे कनेक्ट्स कंज्यूम हो जाएंगे। और एक और चीज देख लेंगे, अब ये कनेक्ट्स का स्टेटस क्या होता है। मतलब मैंने तो 40 कनेक्ट्स यूज कर लिए, अब 40 कनेक्ट्स में से मुझे ऑर्डर आ रहा है कि ऑर्डर नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर मैंने जिस कनेक्ट के लिए अप्लाई किया था उस कनेक्ट पे उसने मेरा भी इंटरव्यू किया और दूसरे लोगों का भी इंटरव्यू किया, और मुझे ऑर्डर नहीं दिया बल्कि दूसरे को ऑर्डर दे दिया। तो जब आपको ऑर्डर मिल जाएगा तो आपका कनेक्ट यूज हो जाएगा, और जब आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, किसी और को ऑर्डर मिलेगा, तो आपको आपका कनेक्ट रिफंड हो जाएगा। बेटा जरा मोबाइल बंद कर दो। अब वो क्या कहता है, कहता है योर अवेलेबल कनेक्ट 50, सिलेक्ट द अमाउंट टू बाय, क्या कहता है 10 फॉर $1.50। कहता है आपको 10 कितने में मिल रहे हैं, ये रेट्स आ गए हैं उसके आगे से। अब आपको कितने कनेक्ट चाहिए, ये वाला काम अब पैसों वाला काम हो गया यहाँ पे। यानी कि ये हमें इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, और ये अगर हम इन्वेस्ट करते भी हैं तो हमें फौरन इन्वेस्ट नहीं करना। हमें कब इन्वेस्ट करना है ये वाला, जब हमें कोई ऑर्डर्स भी आ रहे होंगे और हमें कनेक्ट्स कम पड़ रहे होंगे। ऐसे तो नहीं ना कि हम फाइवर पर अकाउंट बनाएं और फाइवर वालों को पैसे देने शुरू हो जाएं और पुलिस किस्म की अप्लाई कर रहे हो, जाई जा रहे हैं, हमारे कनेक्ट कंज्यूम होते जा रहे हैं और हमें कोई ऑर्डर भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ उस वक्त जाना है, यूज़ करना है जब हमें चाहिए होंगे। चलो इसे कैंसिल करें ज़रा। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, फाइंड वर्क, इस पे जाएं ज़रा। और ये क्या लिखा हुआ आ गया, सर्च फॉर जॉब। कहते हैं हाँ भाई अब आप यहाँ पर आकर जॉब ढूंढें, आपको कौन सी जॉब चाहिए। अब आपने जॉब ढूंढनी है। पहले क्या था, बायर्स देख रहे थे, अब सेलर देख रहे हैं। और यहाँ पर सेलर को उसने क्या नाम दिया, फ्रीलांसर है। तो कहते भाई आप फ्रीलांसर हैं, आप जॉब ढूंढने लगे हुए हैं। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं कहता हूँ CV मेकिंग। ये मैंने जॉब ढूंढी है जी। क्या कहते हैं कितनी जॉब्स हैं इसमें, 2000 जॉब CV मेकिंग की मौजूद है। ये लिस्ट में आनी शुरू हो गई है। चलो जी ऊपर आकर देखो जरा, ये CV नहीं है। हाँ जी, CV की जॉब नहीं है। चलिए हम एक काम करें जरा, CV मेकिंग की जॉब्स कोई खास नहीं थी, उसने उससे रेलिवेंट जो जॉब्स उसके पास थी ना उसने वो दिखाई हैं। हम यहाँ पर आकर आते हैं, चलो जी यूट्यूब कर लेते हैं। अच्छी बात है। मैंने क्या कहा था, अगर कम जॉब्स होंगी तो हमारे पास स्टैंड करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ठीक है, अब आगे यूट्यूब वीडियो एडिटर, थंबनेल डिजाइनर वांटेड फॉर यूट्यूब चैनल, ये है। और क्या कहता है, लॉन्ग टर्म चाहिए मुझे। ये उसने अपनी सारी डिमांड लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है जी, पोस्टेड 1 आवर अगो। ये देखें जरा। अब आप जरा देखें, इसके लिए सबसे पहले देखें इसके लिए कनेक्ट्स कितने चाहिए, पता लग रहा है आपको।
12 कनेक्ट्स। कहते हैं अगर आपने इस जॉब को अप्लाई करना है तो आपके 50 कनेक्ट्स में से 12 कनेक्ट्स माइनस होंगे इस जॉब को अप्लाई करने से, ठीक है। जी सारा रेट इसका आ रहा है। अब आपने इसकी डिमांड को अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसके बाद हमने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है यहाँ पे, यहाँ तक हम आज रखते हैं, इसके बाद अगली क्लास में हम देखेंगे। अब एक और चीज़ नोट करें ज़रा, इसको भी हम अगली क्लास में देखेंगे कि यहाँ पर जॉब आई है, इस वक्त ये वाली जॉब्स आ रही है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 घंटे के बाद दोबारा से सर्च करूँगा, सर्च करने का क्राइटेरिया देखें ज़रा लेफ्ट साइड पे, और भी है आ रहा है, फिल्टर्स भी लगे हुए हैं इस पर। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एंट्री लेवल, ठीक है। अब जॉब्स को देखते हैं कितनी और कम हो गई हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं करता हूँ, नीचे आए ज़रा, क्लाइंट इंफॉर्मेशन, ये लिखा हुआ क्लाइंट इंफॉर्मेशन, क्लाइंट लोकेशन, ऊपर आए जरा, इसमें से मैं एक चीज चूज करने लगा हूं, वो क्या है, पेमेंट वेरीफाइड। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई मुझे वो बायर चाहिए जिनको मैं सर्व करूं और अपवर्क ने उन्हें वेरीफाई भी किया होगा, भाई उधर से पेमेंट आ जाएगी आपको। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने पेमेंट एक दफा की हुई है, मतलब कोई ना कोई ऑर्डर उनका ट्रांजैक्शन मोड में हुआ है तो पेमेंट आ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के लोग फ्रॉड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी शायद ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। अपवर्क पर या फाइवर पर जब भी आप जाते हो आपका पेमेंट मेथड सिक्योर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा आपसे काम लेगा और फाइवर पर ही रहेगा या अपवर्क पर ही रहेगा और आपसे फ्रॉड हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ अगर वो आपको देखता है और आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे ले जाता है और वहां जाकर आपसे काम करवाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फाइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आ रहा, ना ये अपवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ रहा है, तो वो तो आपकी 1-to-1 रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की चल रही है। जैसे कोई बंदा आपसे मैसेज करता है कि भाई टेलीग्राम पे आ जाओ, ये मेरा टेलीग्राम है, वहाँ बात करते हैं, वहाँ जाकर आपको कहता है मुझे ये काम करवाना है, ये $200 का काम है, ये कर दो मुझे, ठीक है। अब एक तो वहाँ पर कमीशन नहीं है, अब वो कौन है आप जानते भी नहीं है, हो सकता है वो आपसे काम ले ले और आपको पे ना करे, तो इस तरह फेक काम आपसे हो सकता है। लेकिन जो बंदा फाइवर पर ही रहेगा, यहीं से ही ऑर्डर डिलीवर होगा, तो उसमें कोई चांसेस नहीं है। ये वाला जो पेमेंट वेरीफाइड आ रहा है, इसका ये मतलब है कि इन्होंने पेमेंट्स की हुई हैं, तो वो कहता है कि वो ढूंढो। अब देखिए जरा क्या हुआ, कम हो गई जॉब्स कितनी सारी, 112 जॉब्स रह गई। इसका मतलब है ये सिक्योर है, इनके साथ मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। लेकिन अब आपको एक चीज़ और पता लगी होगी कि भाई ये जब भी मुझे इसका मतलब है सर्च करनी है तो मैं इतना लंबा टास्क करना पड़ेगा, हर दफ़ा आगे ये किया करूँगा ना, मतलब हर दफ़ा आगे पहले ढूंढूंगा, उसके बाद फिल्टर्स लगाऊंगा, फिर मुझे पता लगेगा क्या चीज़ें आई हैं। हाँ अब हम ये देखते हैं यहाँ पर सेव की ऑप्शन आ रही है। अगर मैं इसको सेव करूंगा ना तो इससे क्या नुकसान क्या होगा, भाई सेव क्या होगा, जो मैंने किया यही सेव होगा ना। अगर 1 घंटे के बाद और जॉब्स आती हैं तो सेव को ये तो नहीं पता लगेगा भाई अब बाद में कौन सी जॉब्स आई हैं। इसको इंशाल्लाह हम अगली क्लास में देखेंगे। हम एक ऐसा सिस्टम डिजाइन बनाएंगे जिसमें हम सेव करेंगे, मगर वो सेव कैसा होगा, डायनेमिक सेव होगा। यानी आज आपने उसको सेव किया है तो कल सुबह जब आप आओगे ना तो वो फ्रेश जॉब्स दिखा रहा होगा, 10 दिनों के बाद आओगे फिर फ्रेश जॉब दिखाएगा। ये वाला जो सेव का बटन है, ये वाला सेव का बटन सिर्फ स्पेसिफिक इसी को सेव करेगा जो इस वक्त आपने फिल्टर लगाया है। महीने के बाद देखोगे तो यही आ रहा होगा, लेकिन जब हम कल जो नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे उसमें हम उसको डायनेमिक करेंगे, ठीक है, कि वो फ्रेश रिजल्ट्स लेगा। तो इससे फायदा क्या होगा, हमारा टाइम भी सेव होगा। मतलब मैं 6-7 किस्म की जॉब्स ढूंढता हूँ मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर्स लगाकर, तो जब मैंने उनको डायनेमिकली सेव कर लिया होगा तो लिस्ट आ रही होगी। जैसे मैं कहूँ भाई थंबनेल डिज़ाइन, उस पर क्लिक करूँगा, लेटेस्ट थंबनेल डिज़ाइन की जॉब्स आ जाएंगी। मैं कहूँ सीवी मेकिंग, लेटेस्ट सीवी मेकिंग की जॉब्स आ जाएंगी। ठीक है, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।